अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैं क्लासेस और आईडीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल खोल लेते हैं। फ़ाइल खुल रही है। यहाँ पे मैं अपनी नई फ़ाइल, ये मेरा पुराना काम था जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी क्लासेस CSS2 के नाम से मैं फ़ाइल बना लेता हूँ। अच्छा, फ़ाइल मैं बना लेता हूँ और इसके बाद जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो पता है सिंपल काम है, HTML खोलना है। अब फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब जो है यहाँ पे आप लोग देख लें, ये एक अहम टॉपिक है, ये आपको बाद में बहुत यूज़ होगा। क्लासेस हर वक्त यूज़ करनी पड़ेगी। क्लासेस आपका काम बचा लेती है। किस तरीके से बचाती है मैं बता देता हूँ। अब जैसे मैं एक डिव बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो हूँ डिव का भी मुझे बताना है, डिव और स्पैन के मुतालिक कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं H1 बना लेता हूँ। तो H1 के ज़रिए समझाता हूँ। ये फार्मूला मैंने पढ़ाया था, याद होगा। तो यहाँ के अंदर जो है मैं क्लास दे देता हूँ सबसे पहले तो। अच्छा, क्लास ये काम करती है कि मैंने एक ही काम जो है तीन चीज़ों में करवाना है। मैं तीन अलग अलग करता, H1 लेकर जाता उसके अंदर और तीन अलग अलग काम करता, तो ये बुरा काम हो जाता। सही है। तो एक ही के अंदर मैंने क्लास दे दी कि भाई तुम ये वाला काम जो है इन तीनों के अंदर कर दो, ये होती है क्लास। सही है। तो एक ही क्लास मैंने इसके अंदर दे दी, जैसे कार कार कार। सही है। यहाँ पे मैं इसके कुछ भी टैग्स लिख लेता हूँ। जैसे फर्स्ट लिख लिया यहाँ पे, दूसरे वाले में सेकंड लिख लेता हूँ और तीसरे वाले में थर्ड लिख लेता हूँ। सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे मैं जो हूँ स्टाइलिंग में मैं इसको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए अच्छा स्टाइल लिख लिया। अब जो है आपने दिखाना किस तरीके क्लास को, आपने डॉट क्लास का नाम याद रखिएगा, डॉट क्लास का नाम, डॉट कार। अब कर्ली ब्रैकेट्स खोलने हैं और इसके अंदर आपने अब काम करना है। सही है। डॉट कार कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं काम कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर मेरे पास ब्लू होना चाहिए या ब्लैक है, मर्जी जो सब मैं दिखा, काम दिखाना है मैंने कि काम होता क्या है। सही है। तो ब्लैक से मैंने लग दिया। कलर मैं दिखा रहा हूँ, कलर मेरे पास है ब्लू। सही है। कलर मैंने रख दिया ब्लू। अब आप देखिएगा कि दो चीज़ें मैंने लिखी हैं और ये तीनों के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। सही है। तो ये आप ये देखें कि तीनों के अंदर जो है ये सेम चीज़ जो है तीनों के अंदर इम्प्लीमेंट हो गई है। सही है। तो यही होता है क्लास के फ़ायदे जो कि आपने आगे यूज़ करना है। एक और तरीका हम इसको कर सकते हैं आईडीज़ के ज़रिए। सही है। आईडी हम दे देंगे तीनों चीज़ों के अंदर। इस तरीके से H1 ले लेता हूँ और यहाँ के जो है मैंने कुछ भी लिख दिया, रैंडम सी कुछ भी चीज़ें लिख दी। सही है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और अब देख लेते हैं यहाँ पे आईडी में लिख रहा हूँ। सही है। आईडी आपने कार दे दी जिस तरीके से, और यहाँ पे आईडी दे दी कार। सेम चीज़ है क्योंकि सेम एक ही, तीनों के अंदर एक ही काम करवाना है, तो आईडी मैंने यहाँ पे दे दी। अच्छा, अब जो है मैं ऊपर ये, अच्छा आईडी के लिए आपने क्या करना है, हैश लगा देना है। ये होता है हैश। मैं पहले लास्ट वीडियो में मिस्टेक करता, बैक स्लैश को हैश बोला था, मिस्टेक थी। ये होता है हैश। ये आप तो आप ये देखें कि तीनों के अंदर सेम चीज़ हो गई। हम आईडी के ज़रिए भी कर सकते हैं ये काम, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप क्लास के साथ करें तो ये ज़्यादा बेहतर काम हो जाएगा। सही है। तो टैक्स लाइन सेंटर भी कर देते हैं जिस तरीके से मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेंटर में इम्प्लीमेंट हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो टैक्स जो होगा मेरा वो सेंटर में सारी चीज़ों को करना है तो अलाइन आइटम सेंटर से भी कर सकते हैं। सही है। तो ये वाला मैं काम, अच्छा काम जो है ये जो मैं ग्रीन हो जा रहा है ये आपका होगा कंट्रोल, और आपके पास जो है जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है वो चीज़ से आप करेंगे तो काम आपका ये हाइड हो जाएगा। ये मैं बात बता दूं। सही है। अब नेक्स्ट मैं डिफरेंस बता देता हूँ एक, कि भाई स्पैन और डिफ के अंदर क्या होता है। लोगों को मेरे लोग कह रहे हैं कि भाई क्या होती हैं ये चीज़ें, ज़रा बता दो। लोग पर्सनल में पूछ रहे हैं, खैर मैं बता देता हूँ कि भाई डिफ के अंदर, डिफ और स्पैन के अंदर क्या फ़र्क है। अब तुम आप लोग देखें कि जो डिफ के अंदर जो है मैंने कार्स लिखी। सही है। कार्स मैंने लिख दी, और सॉरी यहाँ, हाँ डिफ के अंदर कार्स
ही लिखूँगा। और आप लोग ने अब यहाँ कार नहीं लिखनी है, सही है। कार नहीं लिखनी डिफ़ को करने के लिए। आप डिफ़ के अंदर अगर क्लास करेंगे तो हाँ वो होती है कार, वो आप डॉट करके आप क्लास को शो करते हैं। तो यहाँ जो है ये हम जो है डिफ़ को करते हैं, इस तरीके से नहीं करना है, सही है। अब जो है यहाँ पे मैं एरर दे रहा है मुझे, तो यही वाली चीज़ मैं अभी उठा के लिख देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। खैर, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सही है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आगे हम देख लेते हैं कि भाई क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने लिखना है डिव, सही है। डिव लिखना है और हमारे पास वो भी हटाना पड़ेगा मुझे, फुल स्टॉप भी, सही है। फुल स्टॉप भी हटाना पड़ेगा, अब जाके ये काम करेगा। ये आप देखें कि डिफ के अंदर इसने जो मेरा टैक्स था, ये मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखें जो कार है उसने पूरी उस लाइन को कवर कर लिया, सही है। हाइट और विड्थ उसने दोनों सब चीज़ों को उसने ले लिया। लेकिन अब जब मैं स्पैन के अंदर ये चीज़ बताऊँगा तो आप स्पैन के अंदर देखते ही समझेंगे कि डिफरेंस हुआ क्या दोनों के अंदर, सही है। तो मैं ज़रा स्पैन बना लेता हूँ यहाँ पे। स्पैन यहाँ पे जो है मैं स्पैन बना लेता हूँ और स्पैन के अंदर जो है मैं चीज़ें कर लेता हूँ, यही लिख देता हूँ मैं कार्स, ताकि बात समझ आ जाए। तो कार्स मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं स्पैन लिख दूँगा, सही है। स्पैन के ब्रैकेट्स खोल दिए, तो यहाँ पे मैंने स्पैन लिख दिया। अब जब मैं यही चीज़ उठा के लिख देता हूँ। अच्छा, स्पैन के अंदर ये टैक्स लाइन वाली चीज़ मुझे नहीं लगता कि काम करेगी, क्योंकि ये स्पैन खुद एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो यहाँ पे इसने काम नहीं किया है, सही है। आप देखें कि स्पैन जो जितनी जगह थी सिर्फ उसमें वो बैकग्राउंड कलर हुआ, उसने उसका कलर चेंज हुआ, सही है। तो ये आप देखें अलाइन टैक्स अलाइन उसका सेंटर नहीं किया है, ये मैं हटा देता हूँ, सही है। और अलाइन आइटम्स से भी मैं चेक कर लेता हूँ। अलाइन आइटम्स मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर आइटम्स हैं उसको वो सेंटर में कर दे, सही है। सारी चीज़ों को ले आए सेंटर में। तो या इसको मैं बी आर करवा देता हूँ 1 मिनट, ताकि समझ सही से आ जाए। तो बी आर करवा देता हूँ यहाँ पे, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। आप देखें कि डिफ के अंदर जो कार्स था उसने पूरा लिया है, और स्पैन के अंदर जो कार्स है जितने अल्फ़ाबेट्स थे उसने वही कवर किया है। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये समझ नहीं आती। तो अब आप देख लें कि मैंने यहाँ पे अलाइन आइटम्स करवा के देख लेता हूँ क्यों नहीं हो रहा सेंटर में। तो इससे भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो, हाँ, इससे भी नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि मुझे यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। टैक्स लाइन सेंटर से भी नहीं हो रहा, सही है। ये नहीं हो रहा यहाँ से। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। क्लासेस को 100 गौर से देखिएगा, सही है।